तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है अमेरिका के एक बेहद ठंडे बर्फीले इलाके की, एक ऐसे रहस्य की जो दिल जमा देने वाला है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही डरावने सीन से होती है। सोचिए, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ, और उस वीराने में एक जवान लड़की भाग रही है अपनी जान बचाने के लिए। लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते, उसकी हर सांस हवा में जम रही है और हर एक कदम जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है। और उसकी ये बेतहाशा दौड़ एक त्रासदी पर जाकर खत्म होती है, और इसी के साथ एक लोकल शिकारी को कुछ ऐसा मिलता है, एक ऐसी खोज जो उस पूरे इलाके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। तो यहां एंट्री होती है कोरी लैम्बर्ट की। कोरी एक शिकारी है जो फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के लिए काम करता है। अब वो निकला तो था एक पहाड़ी शेर का शिकार करने, लेकिन बर्फ में उसे कुछ अजीब निशान दिखते हैं। ये किसी जानवर के नहीं थे, इंसानी पैरों के निशान थे। वो उन निशानों का पीछा करता है, बर्फ पर खून के धब्बे भी दिखते हैं, और फिर उसे एक लड़की की जमी हुई लाश मिलती है, नंगे पैर और आबादी से मीलों दूर। और सबसे दुख की बात यह थी कि कोरी उसे पहचानता था। उस लड़की का नाम था नेटली। अब जैसे ही नेटली की बॉडी मिलती है, जाहिर है फेडरल लॉ एनफोर्समेंट यानी एफबीआई को आना ही पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी पार्टनरशिप, एक ऐसी जोड़ी जो बहुत ही अजीब है और जिसके सामने बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। तो ये जोड़ी है किसकी? एक तरफ है कोरी जो लोकल शिकारी है, वो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, माहौल को समझता है। और दूसरी तरफ है जेन बैनर, एक नई नवेली एफबीआई एजेंट जो शहर से आई है और इस भयानक ठंड और यहाँ के माहौल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और एक सीन आता है जो बहुत इमोशनल है। जेन के पास ठंड के हिसाब से कपड़े नहीं होते, तो उसे कोरी की बेटी के पुराने कपड़े दिए जाते हैं, और जेन को उन कपड़ों में देखकर कोरी का एक पुराना जख्म ताज़ा हो जाता है। हमें एक हिंट मिलता है कि कोरी के साथ भी अतीत में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, और इसी वजह से ये केस अब उसके लिए सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पर्सनल मिशन बन जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है। यहाँ पर ना जो पारंपरिक पुलिस वाले तरीके होते हैं वो काम नहीं आते। इस रहस्य को सुलझाने की चाबी बनती है कोरी की हंटिंग स्किल्स, उसकी ट्रैकिंग की काबिलियत। और कोरी की काबिलियत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो सिर्फ पैरों के निशान नहीं देख रहा होता, वो तो जैसे बर्फ पर लिखी एक पूरी कहानी पढ़ लेता है। वो बताता है कि नेटली की मौत ठंड से जमने की वजह से नहीं हुई, बल्कि इतनी ज्यादा ठंडी हवा में दौड़ने की वजह से उसके फेफड़े फट गए थे। मतलब उसने अपनी आखिरी सांस तक दौड़ लगाई। ये बात ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और जब ऑफिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो वो कोरी की बात को सही साबित करती है। लेकिन रिपोर्ट में एक और भयानक सच्चाई सामने आती है। नेटली का यौन उत्पीड़न किया गया था। अब ये केस सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ का नहीं रहा, ये एक मर्डर केस बन चुका था। इसी बीच कोरी को एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगता है। उसे एक स्नोमोबाइल के निशान मिलते हैं जो उसी पहाड़ की तरफ जा रहे थे जहां नेटली की लाश मिली थी। पर अजीब बात यह थी कि वो निशान सिर्फ जाने के थे, वापस आने के नहीं, जैसे वो स्नोमोबाइल हवा में ही गायब हो गया हो। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पर मुश्किलें कम नहीं होती। नेटली के माता पिता तो दुख में इतने डूबे हैं कि कुछ बता ही नहीं पाते। पता चलता है कि उसका भाई चिप एक लोकल गैंग के साथ उठता बैठता है। उस गैंग से एक हिंसक झड़प भी होती है, जिसके बाद चिप को हिरासत में ले लिया जाता है। आखिर में कोरी उससे बात करता है, उसे इमोशनली समझाता है, और तब जाकर चिप मुंह खोलता है। वो नेटली के बॉयफ्रेंड का नाम बताता है, मैट, जो पास की ही एक ड्रिलिंग रिग पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। और यहीं हमें पता चलता है कि कोरी इस केस से इतना क्यों जुड़ा हुआ है। वो जेन को बताता है कि मेरी बेटी का नाम एमिली था, उसकी भी ऐसे ही मौत हुई थी, और जंगली जानवरों ने उसके शरीर को इतना नोच खाया था कि ऑटोप्सी से भी कुछ पता नहीं चल पाया। अब जाकर समझ आता है कि ये केस उसके लिए इतना पर्सनल क्यों है। वो नेटली में अपनी बेटी को देख रहा है। तो अब सारे सुराग उन्हें उस अकेली सुनसान ड्रिलिंग रिग की तरफ ले जाते हैं जहां सच छुपा हुआ है, और वो सच बहुत ही हिंसक तरीके से सामने आने वाला है। एक फ्लैशबैक में हमें उस रात की पूरी कहानी दिखाई जाती है। नेटली अपने बॉयफ्रेंड मैट को सरप्राइज देने उसके ट्रेलर पर जाती है, लेकिन तभी मैट के कुछ साथी गार्ड्स जो नशे में धुत थे वहां आ जाते हैं और नेटली को परेशान करने लगते हैं।
मैट उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और फिर वो सब मिलकर नैटली का रेप करते हैं। मैट को जब होश आता है तो वो उन लोगों से भिड़ जाता है ताकि नैटली को भागने का मौका मिल सके, और बेचारी नैटली उस बर्फीली रात में नंगे पैर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जेन उन गार्ड से सवाल जवाब कर रही होती है और तभी उनमें से एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो बातों बातों में ये बोल देता है कि उन्हें पता है नैटली की लाश मिल चुकी है। अरे ये बात तो पुलिस ने किसी को बताई नहीं थी। बस यहीं वो सब फंस जाते हैं। माहौल एकदम से तनाव भरा हो जाता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक गार्ड ट्रेलर के अंदर से जेन पर गोली चला देता है और फिर शुरू हो जाती है एक जबरदस्त गोलीबारी। और इस पूरे खेओस के बीच कहीं दूर से बर्फ में छुपे हुए कोरी की स्नाइपर राइफल गरजती है। वो एक एक करके उन गार्ड्स को ढेर कर देता है जो जेन और बाकी पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे। वो बिल्कुल किसी भूत की तरह काम करता है, लेकिन इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक गार्ड जिसका नाम पीट था वहां से जंगल की तरफ भाग निकलता है। अब पुलिस घायल है, कानून असहाय है, तो कोरी उस आखिरी बचे हुए अपराधी का पीछा करता है, लेकिन इस बार वो उसे गिरफ्तार करने नहीं जा रहा। इस बार शिकारी अपना इंसाफ खुद करने वाला है। और अब इस कहानी के क्लाइमैक्स से पहले एक नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 6 मील। नैटले उस जानलेवा ठंड में नंगे पैर 6 मील तक दौड़ी थी। सोचिए, अपनी जान बचाने के लिए उसने कितनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी होगी। कोरी आखिर में पीट को पकड़ ही लेता है। पीट अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है और जेल जाने के लिए गिड़गिड़ाता है। वो कानून की सजा चाहता है, पर कोरी उसे एक अलग ही चॉइस देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें वही मौका दूंगा जो तुमने नैटली को दिया था। सामने हाईवे है, दौड़ो, पहुंच गए तो बच जाओगे। और कोरी पीट को नंगे पैर उस गहरी बर्फ में दौड़ने के लिए मजबूर कर देता है। पीट घबराकर, थक कर अंधाधुंध भागता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। कुछ ही दूर जाकर उस भयानक ठंड की वजह से उसके भी फेफड़े जवाब दे जाते हैं। वो हाँफता हुआ गिर पड़ता है और मर जाता है। उसका भी वही हश्र होता है जो नैटली का हुआ था। इसके बाद कोरी वापस नैटली के पिता के पास जाता है। वो उनके दुख में उनके साथ बैठता है और सिर्फ एक बात कहता है, उसे भगाने वालों को भी भगा कर आया हूं मैं। वो उन्हें सलाह देता है कि अब दर्द को नहीं बल्कि अपनी बेटी की यादों और प्यार को संजो कर रखें। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसी जगह पर जहां कानून का पहुंचना मुश्किल हो, जहां सिस्टम फेल हो जाता है, क्या कोरी ने जो किया वो सही था? क्या वो सिर्फ एक बदला था या उस वीरान बर्फीली जमीन का एकमात्र इंसाफ? ये सोचने वाली बात है।